भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य की बुद्धि और विवेक को उसी प्रकार हर लेता है। जिस प्रकार लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो उसे पूर्णतः खोखला कर देती है और पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार अहंकार में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती और मनुष्य अपना पतन कर लेता। अहंकार से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। अहंकार में मनुष्य के नेत्र बंद हो जाते हैं, उसे अपनी गलती नजर नहीं आती। ये अहंकार ही है जो मनुष्य को अपनों से दूर कर देता है, उसे अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करने देता है और निरंतर अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए कभी स्वयं पर हावी न होने दे। जब अहंकार बुद्धि पर अपना आधिपत्य कर लेता है तो उसके सोचने विचारने की क्षमता क्षीण हो जाती है। उसका यही अहंकार उसके दुखों का कारण बन जाता है। अहंकार एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। हमें पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। पुराने समय में रावण, कंस, दुर्योधन जैसे महाशक्तिशाली लोगों का अंत अहंकार की वजह से ही हुआ था। रावण ने श्री राम को और कंस ने श्री कृष्ण को अपने अहंकार की वजह से सामान्य इंसान समझा था। दुर्योधन को पांडवों ने कमजोर समझा। खुद को श्रेष्ठ समझे, लेकिन दूसरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता है। जिस तरह नींबू के एक रस की बूंद हजारों लीटर दूध खराब कर देती है, उसी प्रकार घमंड इंसानी संबंधों के समाप्त होने का बड़ा कारण बनता है। व्यक्ति का अहंकार उसके दिमाग और मन से भी ऊपर होता है। यही कारण है कि या तो मनुष्य अपने दिमाग पर राज करता है या फिर उसका दिमाग उस पर राज करता है। आपको जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे से मिला, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी किसी दूसरे से जुड़ा, काम करना किसी दूसरे ने सिखाया, अंत समय में भी दूसरे ही अपने कंधे पर ले जाएंगे। फिर इस संसार में तुम्हारा अपना क्या है जिस पर तुम घमंड करते फिरते हो? एक अहंकारी मनुष्य का ज्ञान निरर्थक ही होता है, क्योंकि जब कभी भी वह अपने ज्ञान को काम में लाता है तो वह किसी का अहित अवश्य करता है। यदि आपका अभिमान कमजोर है तो वह भी निरर्थक है, लेकिन यदि वह मजबूत और चरित्र से भरा हुआ है तो उसकी भी अपनी एक कीमत है। वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता है। जिस तरह नींबू के एक रस की बूंद हजारों लीटर दूध खराब कर देती है, उसी प्रकार घमंड इंसानी संबंधों के समाप्त होने का बड़ा कारण बनता है। व्यक्ति का अहंकार उसके दिमाग और मन से भी ऊपर होता है। यही कारण है कि या तो व्यक्ति अपने दिमाग पर राज करता है या फिर उसका दिमाग उस पर राज करता है। आपको जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे से मिला, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी किसी दूसरे से जुड़ा, काम करना किसी दूसरे ने सिखाया, अंत समय में भी दूसरे ही अपने कंधे पर ले जाएंगे। फिर इस संसार में तुम्हारा अपना क्या है जिस पर तुम घमंड करते फिरते हो? एक अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक ही होता है, क्योंकि जब कभी भी वह अपने ज्ञान को काम में लाता है तो वह किसी का अहित अवश्य करता है। यदि आपका अभिमान कमजोर है तो वह भी निरर्थक है, लेकिन यदि वह मजबूत और चरित्र से भरा हुआ है तो उसकी भी अपनी एक कीमत है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो पहले आप उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोगों का सम्मान करना जानते हो, न कि हर वक्त बस सबका अपमान करना पसंद करते हो। मैं अपनी खासियत जान गई हूं। दुनिया मेरी काबिलियत जल्द ही पहचान जाएगी। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना।
कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करे। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करे, क्योंकि आप स्वयं का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मिलेगा। दूसरों की कमियां निकलने से बेहतर है स्वयं की कमियों को देखे और उनको ठीक करे और आगे बढ़ो। किसी को भी इतनी इजाजत न दे कि वो आपका अपमान करे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप उनसे प्यार करते हैं। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना मुश्किल है, तब आप खुद को समझना शुरू करें। दूसरों की भावनाओं का अपमान करते वक्त इतना याद रखें कि जो चीज आपके लिए कुछ नहीं, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। खुद में रहो, खुद को समझो। जो मनुष्य अपने अंदर छुपे गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कमी अगर अपने आप में हो तो दूसरों को दोष देकर कोई फायदा नहीं। बस एक बार खुद को समझना शुरू कर दो, किस्मत आपको संवारना शुरू कर देगी। भरोसा करो कि जो काम तुम कर रहे हो वो सबसे अच्छा कर रहे हो। भरोसा करो, आपका काम कमाल ही होगा। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई अपमान न करे। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। अमीर हो या गरीब, आत्मसम्मान पाने का हक सभी का होता है। हर किसी के सामने झुकना सही नहीं होता, और जो नजरअंदाज करे उसके पास रुकना सही नहीं होता। हम थोड़ा शरीफ होकर झुके क्या, लोग तो हमें गिरा हुआ समझने लगे। रिश्ते वही होते हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। जितना मैंने किया वो कम नहीं, लेकिन आज हमारे होने या ना होने का किसी को गम नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर कर लेना चाहिए कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसको आप ही याद आओ। घमंड रखने लायक नहीं हूं, बस ख्वाहिश इतनी है कि कुछ कमाऊं या ना कमाऊं, अपना आत्मसम्मान जरूर कमाऊं। अपने काम खुद करना सीख लो, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना सिखलाए, क्योंकि दुनिया भी उसी का सम्मान करना पसंद करती है जो दूसरों के दम पर नहीं, अपने दम पर चलना जानते हो। अगर सम्मान पाने की ख्वाहिश है तो पहले सम्मान कमाना सीखे। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुनने की हिम्मत रखो। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाए। प्यार भी उनसे मांगो जिनसे बाइज्जत होकर मिल सको, बेइज्जत होकर नहीं। आत्मसम्मान की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन इसको कमाना उतना ही जरूरी है। दुनिया को जानने से बेहतर है खुद को जाने। जब आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। हर लड़की को यह बात पता है कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपने परिवार का वक्त संवार दे। औरतें आदमियों से ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि वो जानती कम है पर समझती ज्यादा है। इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी होगी। मेहनत करके तो देख, तुझे तेरी कामयाबी भी मिलेगी।
तैरते रहने से ही समुद्र पार होता है। कोशिशों के दम पर ही हौसला तैयार होता है। जो निरंतर करते रहते हैं प्रयास, जो छोड़ते नहीं जीतने की आस, एक दिन अवश्य ही जीत स्वयं दौड़ कर चली आती है उनके पास। मनुष्य को हमेशा काम के लिए समय नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी दिख जाती है, जब बात अपनों की आती है तो अंधे हो जाते हैं लोग। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप वास्तव में भावुक हैं, तो किसी को यह न कहने दें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ हर दिन खुद को आईने में देखने में सक्षम हैं, तो वहीं से शक्ति शुरू होती है। आप सब कुछ नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हों, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नजरिया मैं सब कुछ जानता हूं वाला होता है। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह का घमंड होता ही है। यह मनुष्य का एक स्वभाव है। जब हम खुद को जमीन से जुड़ा हुआ पाते हैं, तो हमारे नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब सफल होने पर हम खुद को आसमान में ले जाते हैं, अपने दिमाग को चढ़ाने लगते हैं, तब हमें आसमान से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि खुद को इस जमीन से ही जोड़े रखें। बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी खुद को वैसा ही रखें जैसे आप पहले थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वैसी ही जिंदगी जिएं। इसका मतलब है कि आप हवा में नहीं उड़ रहे, आप वैसे ही विनम्र हैं जैसे आम से लदी एक डाली होती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कभी कभी वो दौर भी आता है जिंदगी में जब आपको अपनी पसंद से भी नफरत हो जाती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाएं, पर किसी की मजबूरी का फायदा कभी ना उठाएं।